अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, ईद उल अजहा का मुकद्दस मौका करीब आ चुका है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में बहुत से मुसलमान इस मुबारक दिन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो न सिर्फ कुर्बानी को बेअसर कर देती हैं बल्कि अल्लाह की नाराजगी का भी सबब बन सकती है। इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे बकरा ईद के वो 10 काम जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि एक इबादत है। अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देने का मौका है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपकी कुर्बानी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो और आप किसी भी नादानी या जाहिलियत से बच सकें। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस्लामी भाइयों और बहनों तक पहुंचाएं, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और शायद आपकी वजह से किसी की कुर्बानी मुकम्मल हो जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नंबर 1, किसी भी तरह कोई भी दिखावा ना करें। दोस्तों, सबसे पहली गलती है बकरा ईद के दिन दिखावा करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उसे बाजार में लेकर घूमते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने यह जानवर 500 में खरीदा है। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरा ईद के दिन आप कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से भी ना करें और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और सवाब की नीयत से करें, क्योंकि अल्लाह के पास ना गोश्त पहुंचता है और ना ही खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत पहुंचती है। अल्लाह सिर्फ यही देखता है यह कुर्बानी किस नीयत से कर रहे हैं, खाने की नीयत से कर रहे हैं या किसी दिखावे के लिए कर रहे हैं या अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गोश्त खाने की नीयत से करते हैं, इसी वजह से वह कुर्बानी के गोश्त को फ्रिज में भरकर जमा कर लेते हैं और महीनों तक उसको खाते रहते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। नंबर 3, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के दिन आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे लोगों को बुरा लगे, दूसरे को ठेस पहुंच जाए। याद रखें, इस्लाम में सबके धर्म की इज्जत करना सिखाता है, इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को बुरा लगे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वह बकरा ईद के दिन किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देते हैं जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वह अपने साथ साथ अपने घर परिवार और पूरी कौम और समाज को भी मुसीबत में डालने का काम करते हैं। खास करके यहाँ पर गाय की बात हो रही है। आप किसी ऐसी जगह पर गाय की कुर्बानी करने की कोशिश न करें जहां पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। नंबर 4, जिसको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, वह अपने कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और बहुत सारे भाई तो कुर्बानी करते वक्त भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के दिन का वीडियो आप भूलकर भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। कुर्बानी के जानवर की बेइज्जती ना करें। कुर्बानी अल्लाह को खुश करने के लिए करें, ना कि किसी को दिखावे के लिए करें। नंबर 5, कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ दें। दोस्तों, बकरी ईद के दिन कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि जानवर को ज़ब्ह करते वक्त जानवर को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों को ज़ब्ह करने से पहले अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लिया जाए, जिससे जानवरों को कम से कम तकलीफ हो। यही नहीं, कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी को भी तेज न किया जाए। उसके अलावा बकरा ईद के दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़ब्ह न करें। नंबर 6, खुले में कुर्बानी न करें और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून किसी नदी नालों में या किसी सड़क पर बहाएं। जहां पर आप कुर्बानी कर रहे हैं वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें उसको दबा दिया करें। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन खुले में कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी के जानवर का खून बाहर ऐसे ही बहा देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप जब भी कुर्बानी करें तो अपने घर के अंदर कुर्बानी करें, दूसरों को दिखाकर ना करें।
दूसरे मजहब के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। नंबर 7, गरीबों का भी ध्यान रखें कि आप अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें। याद रहे, कुर्बानी का गोश्त अकेले ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में बांट दें। दूसरा, आप गरीबों या मिस्कीनों में बांट दिया करें। और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए रख सकते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों को नहीं देते। वह उनका हिस्सा भी अपने घर में रख लेते हैं, यानी कि गरीबों में तकसीम नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन गरीब लोगों का भी ध्यान रखें, मगर साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि कुर्बानी का गोश्त आप किसी गैर मुस्लिम को न दें। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को देना चाहते हैं तो उसे खरीद कर लाकर दें, लेकिन कुर्बानी का गोश्त भूल कर भी न दें। नंबर 8, हथियारों का दिखावा न करें। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी के जानवर में इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसे कि चाकू, छुरी या किसी भी हथियार का कोई भी दिखावा न करें। आप जब भी कभी इधर उधर जाएं तो छिपा कर ले जाएं। कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का दिखावा भूल कर भी ना करें। बकरा ईद के दिन जो भी शख्स कुर्बानी करें वह पूरे इखलास के साथ करें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। नंबर 9, बीमार, हामिला जानवर की कुर्बानी ना करें। दोस्तों, बकरा ईद के दिन किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी भी ना करें जो लंगड़ा हो, बीमार हो या फिर हामिला हो, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। याद रखें, कुर्बानी का जानवर मोटा ताजा हो, उनके कान, आंख और पैर सब सही सलामत हो और कुरान के मुताबिक उम्र हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी ही आप बकरा ईद के मौके पर करें। याद रखें, ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल हो, भैंस की उम्र कम से कम 5 साल हो और बकरा की उम्र कम से कम 1 साल हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी आप बकरा ईद के दिन करें। नंबर, कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त न करें। दोस्तों, याद रखिए, कुर्बानी के जानवरों को कभी भी न बेचें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लालच में कुर्बानी के जानवरों को बेच देते हैं और फिर कम पैसा लगाकर दूसरा बकरा खरीद लाते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं। तो यह बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हदीसों में आता है कि अल्लाह की राह में वही बकरा कुर्बान करें जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा हो, जो आपके दिल के सबसे करीब हो, सबसे महबूब हो, क्योंकि अल्लाह के लिए दी गई कुर्बानी में नियत और सच्चाई सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसलिए आप भूलकर भी अपने बकरे को किसी लालच, फायदे या दुनियावी सोच के चलते न बेचें, वरना कुर्बानी का असल मकसद ही खो जाएगा। इस्लामी नजरिए से कुर्बानी का मकसद और महत्व ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी एक महज रस्म नहीं, बल्कि इस्लाम में एक गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व रखने वाला अमल है। इसकी बुनियाद हजरत इब्राहीम की उस अजीम कुर्बानी पर है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा कर लिया। अल्लाह ने उनकी इस आजमाइश को कबूल किया और बेटे की जगह एक दुम्बा भेज दिया। इसी वाक़ये की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं ताकि त्याग, भक्ति और आज्ञा पालन की उस भावना को जिंदा रखा जा सके। इस्लामी शरीयत के अनुसार बकरी, भेड़, दुम्बा, ऊंट या गाय जैसे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, बशर्ते वे सही उम्र और सेहत के मियार पर खरे उतरें। यह अमल सिर्फ उन्हीं मुसलमानों पर वाजिब है जो मालदार और सामर्थ्यवान होते हैं। कुल मिलाकर कुर्बानी एक ऐसा अमल है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ता है, उसकी रजामंदी हासिल करने का जरिया बनता है और साथ ही समाज में मोहब्बत और इंसानी यकजहती की रूह को जिंदा रखता है। तो दोस्तों, ये थीं बकरा ईद के दिन होने वाली वो 10 बड़ी गलतियां जिनसे हर मुसलमान को बचना चाहिए। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ईमान, इखलास और इंसानियत का इम्तिहान है। इसलिए इन बातों को हमेशा याद रखें और दूसरों को भी बताएं, ताकि हर कोई इस पाक दिन को सही तरीके से अदा कर सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इन बातों के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।